वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसका टेस्ट आपको शाम को 6 बजे मिल गया। उस टेस्ट की आज हम व्याख्या करेंगे। लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए है और ये टेस्ट नंबर 10 है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल रहा है और आज का बहुत ही शानदार टॉपिक राजस्थान के प्रमुख उद्योग से संबंधित 100 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूं टेस्ट कहां मिल रहा है। नानक क्लासेज ऐप पे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल फर्स्ट और लेवल 2 सामान्य अध्ययन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 151 रुपए में। लेवल फर्स्ट के 180 नंबर और लेवल 2 के 130 नंबर का इसमें मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें आपको इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये बहुत ही शानदार है। शाम को 6 बजे टेस्ट डलता है, रात को 10 बजे के ये 4 घंटों के बीच जो टेस्ट देता है उसकी रैंक जारी हो जाती है और 10 बजे आपको इसकी वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज चल रही है और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है ये ब्रह्मास्त्र हमारी बुक है 5555 उस पर आधारित है। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि हम निरंतर इस काम पर प्रगति के पथ पर चलते रहें। पहला प्रश्न, सबसे पहले आपके ध्यान रखना, राजस्थान का जो उद्योग विभाग है इसका नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया और इसकी मंत्री है, वर्तमान में मंत्री है शंकुतला रावत। पहला प्रश्न देखो, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो वर्तमान में अगर देखें तो राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र कार्य कर रहे हैं। ये प्रश्न आता ही आता है। 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र काम कर रहे हैं। अब उप केंद्र में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि 8 उप केंद्र है कौन कौन से, 3 4 5 6 7 और 8, आठों की चर्चा कर लें। हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ रहे निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखो, एक तो जयपुर के अंदर है, कहां पे, एक तो जयपुर में है, एक आपका जोधपुर में है। जयपुर जोधपुर अलवर, जयपुर जोधपुर अलवर। इसके अलावा जयपुर जोधपुर अलवर यहां 2 है। इसके अलावा जोधपुर में भी 2 है, अलवर में भी 2 है। कितने हो गए, 6। अब जयपुर में कहां कहां है, तो जयपुर में एक तो है आपका कहां पे, फिक्स देखें तो और देख लें। जैसे हम कह सकते हैं कि अलवर के अंदर एक तो है, अलवर के अंदर ये, अच्छा ये बता दिया। ये ध्यान रखना कितने, 8 उप केंद्र बताने अपने, 8 उप केंद्र। तो जयपुर जोधपुर अलवर में तो जिला उद्योग केंद्र है क्योंकि 33 जिले, 33 जिलों के अंदर आपसे पूछे कि 33 जिले और 36 जिला उद्योग केंद्र हो गए, तो 3 एक्स्ट्रा कहां से हो गए, जोधपुर में डबल है, जयपुर में डबल है और अलवर में डबल है। अब 8 उप केंद्र, एक तो है निमराना केंद्र, निमराना अलवर केंद्र है। एक है मकराना केंद्र, मकराना नागौर। एक है किशनगढ़ केंद्र, अजमेर, ब्यावर अजमेर, फालना पाली, बालोतरा बाड़मेर, आबू सिरोही, सुजानगढ़ चूरू। ये 8 उप केंद्र है। दूसरा प्रश्न देखो, रिक्को ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए। ये कौन से हैं, 4 एग्रो फूड पार्क है। याद रखना कहां कहां है, एक कोटा के अंदर है, एक बोरानाड़ा जोधपुर में है, एक गंगानगर में है और एक अलवर में है। 4 है, कोटा, बोरानाड़ा, गंगानगर, अलवर। 4 एग्रो यानी कृषि एग्रो पार्क है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहां स्थापित की। अभी ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था, उस समय हमारी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे हरसिमरत कौर बादल, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। 2018 की बात है। एक ही है राजस्थान में, वर्तमान में 2 जगह प्रस्तावित है, एक तो जोधपुर के अंदर प्रस्तावित है और दूसरा पलाना बीकानेर के अंदर प्रस्तावित है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तो इंद्रप्रस्थ नाम का औद्योगिक क्षेत्र है वो कहां पे है, कोटा के अंदर। राजस्थान उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कब रखा, ये देखो प्रश्न पेपर में आ चुका है। वर्तमान में अपने 2 विभाग हैं, एक तो जो परिवहन विभाग है उसका नाम सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया, दूसरा उद्योग विभाग इसका नाम उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया। कब, 19 अगस्त 2021 को। रिक्को के बारे में सत्य कथन बताइए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। रिक्को राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में अगर शीर्ष संस्था है तो वो रिक्को। पूरा नाम याद रखना, कई बार पेपर में ये आ जाएगा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम की स्थापना कब हुई। हम सोचते रहेंगे पता नहीं ये कौन सा विभाग आ गया, तो ये रिक्को है। स्थापना 1980 को स्वतंत्र रूप से हुई थी।
स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि इसकी स्थापना पहले 1969 को हुई थी खनिज विकास विभाग निगम लिमिटेड के साथ। जैसे 1979 में वो खनिज वाला डिपार्टमेंट अलग हुआ, 1980 में स्वतंत्र हो गया। मुख्यालय इसका जयपुर, सारे सारे सत्य हैं। 7 नंबर प्रश्न देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। रिक्को के बारे में असत्य कथन बताओ। अब आपको बताना है असत्य। देखो, दिसंबर 2021 तक राज्य में रिक्को के द्वारा 370 औद्योगिक क्षेत्र संचालित है। सही है। रिक्को की स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी। अब ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है प्रश्न का, रिक्को की स्थापना, या तो ऑप्शन 1980 हो गया। अगर 1980 ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर 1969 आएगा। कंपनी अधिनियम 1952 के अंतर्गत रिक्को की स्थापना हुई थी, तो ये गलत है। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, रिक्को द्वारा राज्य का प्रथम सेज हैंडीक्राफ्ट कहां स्थापित किया गया? SEGN स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैंडीक्राफ्ट कहां स्थापित किया गया? बोरानाड़ा जोधपुर में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में इस बोरानाड़ा जोधपुर है जो हैंडीक्राफ्ट सेज है, उसको अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान में कार उद्योग का प्रथम संयंत्र कहां पे है? तो राजस्थान में कार उद्योग का है भिवाड़ी, अलवर में। ये भिवाड़ी वही है जो पिछले साल 2021 में सबसे प्रदूषित शहर था। सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी। ठीक है। सेज की स्थापना अब कहां हुई है? सीतापुरा, जयपुर में। निमराना अलवर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ जापानी पार्क है। क्या पार्क है? जापानी पार्क है। राजस्थान वित्त निगम RFC के बारे में सत्य कथन तय, ये फिक्स है। ये प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। स्थापना 17 जनवरी 1955। कई बार तो RFC की स्थापना तारीख समेत पूछ लेता है, तो महीना पूछ लेता है। 17 जनवरी 1955 को। यह एक कानूनी संस्था है। कानूनी संस्था है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। सभी सत्य। अगला देखो, रिक्को द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्क में असत्य बताओ। उद्योगों से प्रश्न आएगा तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी पार्क पूछने की। एग्जामिनर पार्क पूछेगा, ये शोर है। तो देखो कहां कहां कौन से पार्क? साइबर पार्क जयपुर, पहला ही गलत हो गया क्योंकि साइबर पार्क है जोधपुर के अंदर। साइबर थाना पूछे तो जयपुर में, साइबर पार्क पूछे तो जोधपुर। सिरेमिक पार्क खारा में, यह भी पेपर में है। पुष्प पार्क खुशखेड़ा अलवर, खारा ये अजमेर में, खारा बीकानेर में। जूट पार्क अजमेर, ये सारे सही हैं, ये गलत है। नागौर जिले में गन्न स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नागौर जिले में गन्न, ये पता है गन क्या है? ये गोटन है। ये गन नहीं है, गोटन है। कौन सा स्थान है? गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटन से तो समझ गए ना, सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। खारिया खंगार जोधपुर। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की 3 इकाइयां कहां स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की 3 इकाइयां कहां स्थित है? डिडवाना। डिडवाना कहां पे है? नागौर के अंदर। यह भी प्रश्न आया पेपर में 2nd ग्रेड के अंदर। आप सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, मेरे चैनल है एक नया टेलीग्राम, नानक क्लासेस शिव सर नाम से चैनल है। उस चैनल को सारे विद्यार्थी ज्वाइन कीजिए। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वगैरह दे रहा हूं। उसमें आपको क्विज मिलती है रीड स्पेशल। आज आपको 8 बजे 9 बजे मिली थी। आज आपको 9 बजे मिली थी स्पेशल, और स्पेशल सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। और क्विज मिलने के बाद 8 बजे आपको शैक्षिक परिदृश्य, एक दिन शैक्षिक परिदृश्य, दूसरे दिन आपको सूचना प्रौद्योगिकी, वो क्लास भी आपको मिल रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करिए अच्छे तरीके से, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लगातार, आपके पास अब जितना भी टाइम 2 महीने बचा है उसका सदुपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े। अनावश्यक चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला, मेवाड़ शुगर मिल्स अवस्थित है। तो मेवाड़ शुगर मिल का जब भी नाम आता है भोपाल सागर में। देखो शुगर मिल यानी चीनी कारखाना, राजस्थान का पहला चीनी कारखाना भोपाल सागर में खुला था 1932 के अंदर, निजी क्षेत्र का था। फिर केशवराय पाटन बूंदी में खुला, सहकारी क्षेत्र का था। और फिर श्री गंगानगर में सरकारी क्षेत्र का था। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री है वो लाखेरी बूंदी में खोली गई थी 1916 के अंदर। लाखेरी बूंदी में 1916 में प्रथम कारखाना खुला था, फैक्ट्री खुली थी। कंपनी पूछे, क्लिप निक्सन कंपनी के द्वारा। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल्स कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? सबसे ज्यादा ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मिलों में पूछे, पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1889। किस वर्ष हुई? 1889। कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? देखो कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का
प्रमुख ग्राहक है इस्पात संयंत्र। कौन सा? इस्पात संयंत्र। अगर इस्पात संयंत्र ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास सीमेंट उद्योग। राजस्थान में SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई? तो ये अंतर्गत की गई 1997 आयात निर्यात 1997 2002 और सेज अधिनियम 6 अप्रैल 2015 को लाया गया। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ग्रेनाइट की, क्योंकि ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को। तो कटाई और पॉलिशिंग की इकाई पूछे तो चित्तौड़गढ़ में भी है, उदयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, सारे सही। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है, सीतापुरा जयपुर में। लीलैंड यानी लेलैंड ट्रक कारखाना या लेलैंड ट्रक, सुना होगा ट्रक, मोटड़ो घोड़ो हुआ नहीं ट्रक, लीलैंड घोड़ो, वो कारखाना कहां पे? अलवर में मड़ा मोटड़ा घोड़िया, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखो, राज्य की आईटी नीति कब घोषित की गई? आईटी वो शानदार है, सूचना प्रौद्योगिकी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नीति है, वो कब घोषित की गई? तो राजस्थान में आईटी नीति 1 दिसंबर 2007 को घोषित की गई। कब? 1 दिसंबर 2007 को राजस्थान आईटी नीति घोषित की गई। आज राजस्थान में कौन कौन से उपयोग वगैरह है, मैंने आज एक टॉपिक दिया है आपको क्विज में, जरूर पढ़ना उसको। DMIC, ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास की परिधि में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो 22 यानी 22। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत राज्य में किस स्थान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये पूछे DMIC कॉरिडोर के तहत पूछा जाए तो ये किसको किया जा रहा है? निमराना। और निमराना अलवर में इसके तहत आपको पता होगा एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी स्थापित होगा, ठीक है। वैसे स्मार्ट सिटी की बात करें तो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 शहर शामिल है। कौन से? एक तो है आपका जयपुर, एक है आपका उदयपुर, एक है आपका अजमेर और एक आपका कोटा। अब राजस्थान ने 2022-23 में एक स्मार्ट सिटी, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू की, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, घोषणा की थी। वो 6 जिले हैं, उसमें कौन कौन से? बीकानेर और जोधपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, अलवर और भरतपुर, ये 6 केंद्र सरकार की में 4 हैं और इधर DMIC में है निमराना। हाईटेक प्रिंसेस ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है कहां पर स्थित है? हाईटेक प्रिंसेस ग्लास फैक्ट्री जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है यानी पौवा तैयार करी जाए, ध्यान रखियो, लाल नीला ढक्कन वाला पौवा तैयार करी जाए, धौलपुर। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज जो टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है कहां पर स्थित है? सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज, पेपर में तो यह है सेमकोर या सिमकोर या सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज जो टीवी की जो पिक्चर होती है ना ट्यूब, उसका निर्माण करती है, कहां स्थित है? कोटा के। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी थी? तो पता लग गया, द मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान की पहली चीनी मिल थी। अच्छा, ये तो थी निजी क्षेत्र की, प्रश्न आएगा आपसे पूछा जाएगा निजी, सरकारी या सार्वजनिक पूछे गंगानगर वाली, और सहकारी पूछे सहकारी, वो केशोराय पाटन बुद्धि। केशोराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की? अभी प्रश्न आ गया ना, पेपर में हूबहू आया हुआ है, ज्यादातर हमारी पुस्तक है उसमें भी ये आपका डाला हुआ है। तो देखो, जो लाखेरी बूंदी और ये केशोराय पाटन जो बूंदी है वो किस क्षेत्र की है? तो सहकारी क्षेत्र की। राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने कहां स्थित है? राज्य में सफेद सीमेंट के कारखाने कहां स्थित है? तो राज्य में एक तो गोटन नागौर में है, एक खारिया खंगार आपका भोपालगढ़ जोधपुर है, वहां पे तो दोनों ही सही है। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां व कब की गई? राजस्थान में पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत लाखेरी बूंदी में की गई। अब ये ऑप्शन 1917 पेपर में ये सीधा सीधा आया है, हालांकि 1916 में की गई थी, 1915 भी कई जगह मिल जाता है, लेकिन अब घबराओ मत, कभी भी ऐसे घबराया करो मत, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप आता है, और ये प्रश्न आया हुआ है पेपर 2021 के एक एग्जाम में, तो आप पहले हौसला मत खो दिया करो, अरे ये क्या बता दिया, वो क्या बता दिया। ऑप्शन के हिसाब से बहुत कुछ बदल जाता है, एग्जामिनर बहुत कुछ चेंज कर देता है, लेकिन वहां वो एग्जामिनर ये देखता है कि विद्यार्थी पढ़ के आया है, 100% किस पे उत्तर लगाता है वो।
वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। लाखेरी बूंदी 1917। अगला देखो, प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहां पर बनेगा? राइस मतलब चावल, क्लस्टर कहां बनेगा? बूंदी के अंदर बनेगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहां संचालित किया जा रहा है? ये राजस्थान लघु उद्योग निगम पता है कौन सा है? राजसिको। लुप्त हो रही है। लुप्त क्या हो रही है? फड़, पुस्तकला फड़, क्योंकि नया टेक्निकल जमाना आ गया, आजकल इतने ऐप वगैरह आ गए, अपने मोबाइल में तैयार कर लेते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में तैयार कर लेते हैं, तो ये हाथों वाला सिस्टम तो बंद हो गया। ठीक है, तो फड़ चित्रकला के पुनरुत्थान के लिए प्रशिक्षण केंद्र, फड़ का नाम है शाहपुरा भीलवाड़ा। चतुर्थ औद्योगिक नीति में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? चतुर्थ औद्योगिक नीति में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? तो क्या अपनाई थी कि समूहों के विकास की, समूहों के विकास की नीति अपनाई गई थी। तो ये याद रखना। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 को आई थी, दूसरी 1992 को आई थी, तीसरी 1994 को आई थी, और 91-92 में आई थी ये, और फिर चौथी आई थी 1998 में। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने जूट पार्क कहां खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? केंद्रीय जो वस्त्र मंत्रालय है उसने एक जूट पार्क खोलने की मंजूरी दी है श्रीनगर अजमेर में। ये श्रीनगर वो नहीं है, ये श्रीनगर अजमेर वाला है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के गांव धनोदी में निम्न में से कौन सा पार्क बनेगा? झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के गांव धनोदी में निम्न में से कौन सा पार्क बनेगा? एग्रो फूड पार्क। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी राजस्थान में 1000 मेगावाट का गैस आधारित एक प्लांट कहां पर लगाएगी? ये भी जबरदस्त है। तो ये जो प्लांट लगाएगी ना, ये लगाएगी बांसवाड़ा के अंदर। कहां पे? बांसवाड़ा में, आर पार। आइसर पोलरिस कंपनी स्पोर्ट्स कार फैक्ट्री की स्थापना करेगी। आइसर ट्रैक्टर ने, आसिया ट्रैक्टर देख रहे हो ने, आइसर कहां जगह आसिया ट्रैक्टर फट 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 करना लो, वो है। तो बा कंपनी है पोलरिस कंपनी, स्पोर्ट्स कार बनाएगी, एक फैक्ट्री उसकी लगाएगी कुक्स जयपुर के अंदर। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहां पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइस का मतलब होता है मसाला। राज्य का पहला मसाला पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां स्थापित किया गया? जोधपुर में। और जोधपुर के अंदर मथानिया, ठीक है, मथानिया जोधपुर में। केवल मथानिया नाम ना आए तो तिंवरिया शायद तिंवरिया नाम आएगा, वहां पर स्थापित है। और दूसरा कहां स्थापित है? रामगंज मंडी कोटा में। लाफार्ज सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है? लाफार्ज सीमेंट संयंत्र के द्वारा सीमेंट द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के बावलिया ग्राम में। ये 2021 के एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। राजस्थान में सामान्य जन की शिकायतों व सुझावों के निवारण का एकीकृत वेब पोर्टल कौन सा है? तो हम इसको जानते हैं, राजस्थान संपर्क। मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस व आईटी नीति 2015 कब जारी की गई? तो मुख्यमंत्री द्वारा ई गवर्नेंस और आईटी नीति 2015 कब जारी की गई? 5 नवंबर 2015 को। श्री गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब की गई? तो गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई? ये है, अब की गई है कमीनपुरा। पहले स्थान श्री गंगानगर के अंदर थी, अब इसका स्थान चेंज किया है, तो कमीनपुरा कर्णपुरा श्री गंगानगर के अंदर किया गया। क्योंकि गंगानगर इस साइड, कर्णपुर साइड, यहाँ साइड में खूब होता है, क्या होता है कि खूब सारा गन्ना होता है। और ये ऐसी चीजें व्यापारिक फसलें होती है ना, जैसे गन्ना, तो जहां गन्ना उपलब्ध होता है वहीं लगाई जाती है। पहले गंगानगर के अंदर थी तो वहां प्रदूषण बहुत था, तो इसको थोड़ा सा चेंज किया है, कमीनपुरा कर्णपुरा के अंदर स्थापित किया गया। देश के पहले एमएसएमई सेंटर की नींव कहाँ रखी गई? देश के पहले एमएसएमई सेंटर की नींव कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई कहाँ पे? भीलवाड़ा के सेंटर की नींव। आपसे पूछे राजस्थान में एसएमई पार्क कहाँ बनेगा? तो वो दौसा के अंदर बनेगा। राजस्थान के किस जिले में सिंगल सुपर फास्फेट प्लांट लगाना प्रस्तावित है? सिंगल सुपर फास्फेट प्लांट लगाना चित्तौड़गढ़ के। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट निर्माण हेतु नई इकाइयां राज्य में कहां स्थापित की गई है? तो आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी है अल्ट्राटेक कंपनी, उसके द्वारा तो ये लगाएगी नवलगढ़ झुंझुनू और चौमू जयपुर में, 2 जगह लगाएगी। इसका आगे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1 व 2 इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पिनेकल इन्फोटैंक सॉल्यूशन कंपनी का ग्लोबल आईटी डिलीवरी सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? ये थोड़े उठपटांग से प्रश्न है, थोड़ा पढ़ लेना, जयपुर के अंदर।
राज्य में बिजली के मीटर बनाने के लिए प्रसिद्ध फैक्ट्री कौन सी है? तो बिजली के मीटर बनाने के लिए जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर। मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूरा नाम, ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2022 के अंदर आया हुआ है। रिप्स का पूरा नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये सारे प्रश्न हमारी जो बाजार में ये पुस्तक है ब्रह्मास्त्र रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए 5555, इसी में से ही हम प्रश्न देते हैं। तो जिसके पास पुस्तक है नहीं लिए खरीद लेना और टॉपिक वाइज तैयारी करना। और ये आप बार बार वार्षिक अंक की मांग करें तो ये पुस्तक बाजार में आ चुकी है, 26 दिसंबर से बाजार में है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पुस्तक आप मंगा सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको टेलीग्राम पे नंबर दिए जाते हैं। निरंतर अध्ययन करें। तो इसका पूरा नाम, निम्न में से कथन बताइए। निम्न में से कथन बताइए। अब पूरा कथन बताना है आपको। क्या कह रहा है ये? राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां पे? जयपुर में। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर में। सबसे ज्यादा जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा है? जालौर। तो चारों ही पॉइंट सही है। 1 2 3 4। निम्न में से कथन बताइए। फिर आपको कथन बताना है। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पे है? जयपुर में है, फिर जोधपुर में है। न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां पे है? जैसलमेर में 12। यानी सबसे ज्यादा पंजीकृत फैक्ट्रियां जयपुर जोधपुर में, सबसे कम जैसलमेर 12 में। राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर करौली है। पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, सिरोही जिले में शून्य उद्योग जिले, यानी बहुत ही कम, ना के बराबर है। तो चारों ही पॉइंट आपके सही। 1 2 3 4। ये कथन वाले हैं। एक प्रश्न में 4 प्रश्न। फिर आ गया देखो, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां कहां पे है? राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां जयपुर और अलवर में। न्यूनतम लघु औद्योगिक इकाइयां करौली में। ठीक है, ये पीछे पढ़ लिया। ये क्या कह रहा है? राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर भी करौली है और न्यूनतम कथन बताइए। आगे सत्य पूछ रहा है, असत्य देख लें। करौली में सही है। राज्य में मध्यम व वृहद उद्योग इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अलवर है। मध्यम व वृहद उद्योग इकाइयों की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान सम जैसलमेर है। तो ये आपको पता है गलत है, भिवाड़ी अलवर के पास है। तो 1 2 3 तो सही है, चौथा है गलत। तो कथन बताइए और इसमें बताना है असत्य कथन बताना है। ठीक है, क्या बताना है? असत्य कथन बताना। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा। सत्य कथन बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न। नेपा नगर मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का उत्पादन होता है। पढ़ते हैं ना अखबारी कागज, नेपा नगर मध्य प्रदेश। राजस्थान में कागज की लुगदी का उत्पादन सांगानेर में होता है। कागज की लुगदी। राजस्थान में कुमारप्पा कागज शोध अनुसंधान सांगानेर जयपुर में स्थित है। ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य। असुमेलित बताइए। असुमेलित बताइए। देखो, इंजन छाप तेल। इंजन छाप तेल कहां पे है? भरतपुर का है। वीर बालक छाप तेल जयपुर का है। वीर बालक। केसर शुद्ध वनस्पति घी निवाई टोंक। अमेर छाप शुद्ध वनस्पति फैक्ट्री झोटवाड़ा बीकानेर। तो ये गलत है। झोटवाड़ा कहां पे है? जयपुर के अंदर है। तो इंजन छाप भरतपुर में। इंजन कटचाला है भरतपुर में। इंजन है भरतपुर। वीर बालक जयपुर में। केसर शुद्ध निवाई टोंक। अमेर छाप झोटवाड़ा जयपुर। तो डी उत्तर हो जाए। रेशम उद्योग के बारे में बताइए। रेशम उद्योग के बारे में बताइए। तो देखो, ये जो सभी सत्य है सुन लो। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन उदयपुर बांसवाड़ा में होता है। रेशम उद्योग से संबंधित टसर उद्योग का विकास कोटा, बारां, झालावाड़ जिले में हो रहा है। ये भी सही है। तो सारे सत्य। ये पेपर में सीधा सीधा आता है। टसर उद्योग कोटा, बारां, झालावाड़, हड़ौती क्षेत्र। राजस्थान में इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सत्य कथन बताइए। इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, फ्लोरस पाल संयंत्र डूंगरपुर में। गलत है अभी, अजमेर में है ये। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर। ये केबल इंडस्ट्रीज कोटा। ये क्या पूछ रहा है? सत्य कथन बताना है। बिल्कुल, फ्लोरस पार संयंत्र डूंगरपुर में सही है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जयपुर, ये भी सही है। केबल इंडस्ट्रीज कोटा में सही है। जयपुर मेटल्स भीलवाड़ा। गलत है, जयपुर में। कह सकते हो। ये पूछ क्या रहा है? सत्य कथन बताना है। तो ये असत्य है। ठीक है, तो जयपुर मेटल्स जयपुर में, बाकी सही है। असुमेलित कथन बताइए। असुमेलित कथन बताइए। क्या बताना है? असुमेलित कथन बताना है।
ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना खेतड़ी झुंझुनू में, बिल्कुल ज्योति नाम आनते ही ध्यान रखियो, ज्योति जगह खेतड़ी में केल्याण तांबोल्याण बस। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे है? अलवर में। राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक जिले श्री गंगानगर बीकानेर, ये गलत है, हड़ौती क्षेत्र वाले, कोट्टार चित्तौड़गढ़ वाले, या तो उर्वरक यूज होता है। मोदी अल्कलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये अलवर केंद्र है। मोदी अल्कलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड अलवर केंद्र है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है। ज्योति ट्रिपल कारखाना खेतड़ी झुंझुनू में, तो सी गलत हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, जो गडेपान कोटा में है। तो ये श्रीराम केमिकल्स, गडेपान नहीं, गडेपान तो चंबल फर्टिलाइजर वाला है, गडेपान में तो ये श्रीराम नगर कोटा में है। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ज्योति आएगी। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र किस जिले में? कांच उद्योग का प्रमुख है तो कांच का नाम आते ही धौलपुर। निम्न में से कहा नमक उद्योग का निजी कारखाना नहीं? अब ये याद रखना, देखो जापती नगर है नागौर में, ये निजी कारखाना है, कुचामन भी निजी कारखाना है और फलोदी भी निजी है। ये सांबर साल्ट है ना, ये केंद्र सरकार के द्वारा है, तो इसको याद रखना। राजस्थान राज्य के प्रमुख सफेद सीमेंट कारखानों के बारे में बताइए। देखो प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना जेके व्हाइट सीमेंट है, कोटन नागौर में। राज्य का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट कारखाना बिरला व्हाइट सीमेंट उद्योग है, खारिया खंगार जोधपुर में। और जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना है मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। सारे सही है। देखो जेके व्हाइट मांगरोल चित्तौड़गढ़, बिरला व्हाइट जेके व्हाइट कोटन नागौर, ये सारे सफेद सीमेंट के कारखाने। राजस्थान का सबसे कम सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला कारखाना, राजस्थान का सबसे कम सीमेंट क्षमता उत्पादन क्षमता वाला कारखाना श्रीराम सीमेंट कारखाना कोटा। श्रीराम सीमेंट कारखाना कोटा। चेतक छाप सीमेंट का संबंध किससे? अब घरों में निर्माण करते हैं तो अलग अलग प्रकार की सीमेंट होती है ना, जेके सीमेंट, लक्ष्मी, बिरला, चेतक, अलग अलग प्रकार की है। तो चेतक छाप सीमेंट का संबंध किस कारखाने से है? चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्कस चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और एक और आपने नाम सुना होगा त्रिशूल छाप, वह सवाई माधोपुर की है। त्रिशूल छाप गढ़ा है सवाई माधोपुर। त्रिशूल ध्यान रखियो, सिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव को मंदिर है, बड़ा त्रिशूल है। रिक्को ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किए? ये प्रश्न पिछले साल सितंबर 2021 कॉलेज लेक्चरर में है। देखो निमराना में भी है, गिलोट और निमराना दोनों आएंगे। गिलोट क्षेत्र आ गया, थाना गाजी बनी। अब प्रश्न देखो, आप सोचो किस प्रश्न को बनाया, देखो कैसे भी, यहाँ भी निमराना दे दिया, यहाँ भी निमराना दे दिया, गिलोट दे दिया, यहाँ ही गिलोट दे दिया। प्रश्न देखो बस बना दिया। ये थाना गाजी ने, जिसको पता है उसने सही कर दिया। उद्योग विभाग द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2021 की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाकर 2022 तक से बढ़ाकर कितनी करने की सहमति प्रदान कर दी है? अब बढ़ा दी इसको 31 मार्च 2023 से, यानी 31 मार्च से एक साल और बढ़ा दी। अब ये 23 तक है। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई? तो राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 1978, 24 जून 1978, 24 जून 1978 याद रखियो। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र राज्य की भागीदारी कितनी है? तो केंद्र और राज्य की पूछे तो केंद्र की 49, राज्य की 51। राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में कथन बताइए। अब देखो प्रथम औद्योगिक नीति 1978, 24 जून 1978। द्वितीय औद्योगिक नीति दिसंबर 1990 में घोषित और 91 में लागू। तृतीय 15 जून 1994, पीछे शायद मैंने 1991 92 बता दिया ना, तो ये पास में आ गया 1990 91। और चौथी 4 जून 1998, यानी पहली 78, दूसरी 91, तीसरी 94, चौथी 98, तो सारी की सारी सही। राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में कथन बताइए। राजस्थान औद्योगिक नीतियों के बारे में कथन बताना है। और आगे राजस्थान औद्योगिक नीति देखो, 5वीं औद्योगिक नीति अगस्त 2010 में आई, ठीक है। छठी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति नवंबर 2015 में आई, ये भी सही है। 7वीं औद्योगिक नीति 19 दिसंबर 2021 को आई थी, ये गलत है क्योंकि 19 दिसंबर 2021 में नहीं आई थी, 2019 में आई थी। प्रथम औद्योगिक नीति 1978 के समय मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, ये सही है। तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। 1 2 4 सही है, 1 2 4। और एक हमारा टेलीग्राम और नया जुड़ा है, जोड़ सकते हो आप अगर कोई चाहता है तो।
प्रीमियम टेलीग्राम बना है। उसमें फायदा पता क्या है, सुबह की करंट की क्लास, अब ये क्लास, कोई भी क्लास आएगी उसकी पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए मिलेगी। मंथली 45 या 50 रुपए है उसके, 45 रुपए। अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे ले, यूट्यूब पे क्लासें देखो आप, ठीक है। टेलीग्राम पे जिसने ऐप में टेस्ट ले रखा है, इसमें अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम उसकी ऐप में मिलती है। लेकिन कोई विद्यार्थी प्रीमियम वाला अगर कोई ज्वाइन करना, किसी की मजबूरी है ना, कोई जरूरी नहीं है सभी करो। जिसको ये लगे कि सुबह करंट की ले लें, 8 बजे की पीडीएफ भी ले लें और शाम 10 बजे ये भी पीडीएफ ले लें, मंथली वीकली सारी पीडीएफ ले लें, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको पीडीएफ है, टॉपिक के क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। शानदार चीज़ है, ठीक है। लगभग 40 से 45 रुपये तो लगेंगे, लेकिन उसमें मैटर देखो आपको कितना शानदार मिल रहा है। पढ़ना है आपको, अगर आपको पीडीएफ लेनी है, बाध्यता किसी को नहीं है, पीडीएफ लेनी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वरना आपके पास टेलीग्राम 2 है, क्विज 1 में मिल रही है, बाकी आप क्लास देख रहे हो। तो राजस्थान में औद्योगिक पार्क के बारे में कथन बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप अच्छे बढ़े। कनकपुरा जयपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। कुक्स जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स व हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सॉफ्टवेयर का तो है कनकपुरा में और हार्डवेयर का है कुक्स के अंदर। सूचना तकनीकी पार्क है सीतापुरा जयपुर में और पुष्प पार्क है खुशखेड़ा अलवर। मैंने कह दिया औद्योगिक में से एक औद्योगिक, हर बार एक पेपर में औद्योगिक पार्क पूछ रहे हैं, तो सारे के सारे सत्य हैं। अगला देखो, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, चमड़ा पार्क अचरोल के अंदर है क्या? ये गलत है। चमड़ा जो पार्क है वो मानपुरा माचेड़ी और सीतापुरा जयपुर के अंदर है। मानपुरा माचेड़ी और सीतापुरा में। जापानी पार्क निमराना में है। स्टोन पार्क धौलपुर में है। होजरी पार्क चौपंके। ये तो पॉइंट पक्का याद रखना, पिछले साल वीडियो प्री में आया था प्रश्न, ठीक है। और ये कक्षा 11 की पुस्तक में भी दिया हुआ, ये मैंने आपको करवाया था, होजरी पार्क चौपंकी के अंदर, ठीक है। तो 1 नंबर इसका गलत हो गया। अगला देखो, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जिसको हम कहते हैं EPIP के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा जयपुर में 1997 में स्थापित हुआ। द्वितीय बोरानाड़ा जोधपुर में हुआ और तृतीय निमराना अलवर में हुआ। तो सारे सत्य हैं। राजस्थान प्रशिक्षण केंद्र के बारे में सत्य कथन बताओ। राजस्थान में प्रशिक्षण केंद्र है कुछ, उनके बारे में कथन बताओ। देखो, म्यूर बीड़ी कारखाना एक दिन आगे बताया था मैंने, टोंक में है। म्यूर बीड़ी कारखाना कहाँ पे है? टोंक में। हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। हस्तशिल्प डिजाइन व शोध संस्थान। मुनवती उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, तो गलत है। उस्ता कला का नाम आते हमें बीकानेर करना ही करना है। फड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र शाहपुरा में। फड़ का नाम आते भीलवाड़ा में। मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। सही है, 1 भी सही, 2 भी सही, 4 भी सही, 5 भी सही। गलत कौन सा? 3 नंबर। 3 नंबर गलत है, तो 1 2 4 5। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? ये पॉइंट अच्छा है, अच्छे तरीके से याद रखना। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? गड़ेपान कोटा के अंदर है। और जो श्री राम वो है फर्टिलाइजर्स, वो श्री राम नगर जयपुर, श्री राम नगर कोटा के अंदर है। खेतड़ी में कौन सा? ज्योति। सांबर साल्ट लिमिटेड के बारे में सत्य कथन बताओ। सांबर साल्ट लिमिटेड, ये प्रश्न अभी वीडियो प्री के मेंस के अंदर आया था। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को हुई। बहुत ही बढ़िया, सही है। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 60-40। उसमें एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा संयंत्र ऐसा है जो अकेले राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं चलता? तो ये सांबर साल्ट, इसमें 60-40 हिस्सा है। यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है सांबर साल्ट लिमिटेड। तो प्रयुक्त सभी सत्य है। राजस्थान में औद्योगिक पार्क के बारे में कथन बताइए। औद्योगिक पार्कों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। साइबर जोधपुर, स्टोन धौलपुर, अपैरल जयपुर, सिरेमिक पार्क खारा बीकानेर। ये प्रश्न पेपर में आता है। सिरेमिक्स पार्क खारा बीकानेर में, अपैरल पार्क जयपुर में, अपैरल पार्क जयपुर में, स्टोन पार्क धौलपुर में, साइबर पार्क जोधपुर में। सारे पॉइंट क्या है? सही। सत्य कथन बताओ। बहुत ही अच्छा। फिर आ गया आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 में हुई। बिल्कुल, राजस्थान राज्य हथकरघा। भारतीय शिल्प संस्थान की स्थापना 1995। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की 1977। तिलम संघ लिमिटेड, तो ये तिलम संघ की स्थापना भाई 1990-91 के अंदर हुई थी। 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 है सही, 1 2 3। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? तो वो बीकानेर, पलाना बीकानेर में।
और राजस्थान सरकार ने कहा कि हम जोधपुर में स्थापित करेंगे, और एक ही है वर्तमान में राजस्थान में, वो कहां पे? रूपनगढ़ अजमेर। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? राजस्थान मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, तो बार बार पेपर में आ रही है, याद कर लेना, 17 दिसंबर 2019 को। राज्य के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का केंद्रीय क्षेत्र में योगदान 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर कितना है? 24.80। ये आपका आर्थिक समीक्षा का प्रश्न। राजस्थान में किस उद्योग समूह की संभावना सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा है खनिज आधारित, क्योंकि खनिजों का अजायब घर। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो किस नाम से करता है? राजस्थली। अब दो चीजें और बता देता हूँ, राजीव का है ना, राजीव का अपने ब्रांड अमेजोन पर बेचेगी राजसखी नाम से, और जो कॉर्नफेड है, कॉर्नफेड वो अपने जो उत्पाद है वो बेचती है उपहार नाम से। ये दोनों पॉइंट पेपर में आ सकते हैं कहीं भी, राजसखी, उपहार। राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान में जो सीमेंट नगरी है वो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहां से उपलब्ध होता है? कच्चा माल कहां से उपलब्ध होता है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, कहां से मिलेगा? खेतड़ी से, ठीक है, खेतड़ी से। राज्य में बीड़ी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से? बीड़ी, बीड़ी पीना, बीड़ी वंज की बीड़ी, तो बीड़ी मिला बनेड़ा, ब्यावर, टोंक, बनेड़ा, ब्यावर, टोंक। बनेड़ा कौन ध्यान रखियो, बनेड़ा है कि रात ने सपना दिखेला, बनेड़ा, बनेड़ा मनोगा तो रीट में लाग जाओ। राज्य में कार उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र होंडा कार परियोजना कहां स्थापित की? होंडा, होंडा चलती नहीं, हीरो होंडा पहला वाली कारा चलती है भाई। उत्पादन हेतु प्रथम संयंत्र कट स्थापित करियो? तो प्रथम संयंत्र स्थापित करियो भिवाड़ी अलवर में। राज्य का पहला फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया है? फुटवियर, फुटवियर क्या है? फुटवियर, फुटवेयर वाला, ठीक है। डिजाइन इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किए गए हैं? जोधपुर नागौर रोड पर, मंडोर क्षेत्र। सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां स्थापित की गई? गोटन है नागौर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इंज की खेतड़ी के अंदर भी स्थापना की गई यूएसए, यूएसए को मतलब अमेरिका के सहयोग से। कब स्थापित की गई थी? 1967 में भी। अगलो देखो, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये भी बड़ा ये प्रश्न आता है बहुत बार। तो मशीन टूल्स की स्थापना चेकोस्लोवाकिया एक कंपनी है 1967 में स्थापित की अजमेर में। बिड़ला जूट का कारखाना जो राजस्थान का तीसरा सीमेंट का कारखाना है किस जिले में है? बिड़ला, बिड़ला है वो है उदयपुर में, बिड़ला जूट का कारखाना। श्री सीमेंट उद्योग कारखाना किस जिले में है जिसे 2005 और 2008 में 2 बार गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया? तो कल मैंने एक पैटर्न में आपको बैलून है ना, बैलून सफारी, भाई बैलून महोत्सव तो बाढ़ मेरे को है, बैलून आ सफारी है नहीं, अब बूंदी गया, ये मैंने पूरा देखा नहीं उसको बैलून, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो गोल्ड ये कौन सा? श्री सीमेंट उद्योग अजमेर के अंदर है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो पर्यटन उद्योग का ये अनुमोदन किया गया 22 सितंबर 2021 को। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था रिक्को, किसी रिक्को। राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है 24.80। सीधो पेपर में आ जाओ 24.80। प्रचलित, प्रचलित के हुए प्रचलन में हुए जी वर्तमान में। एक सकल घरेलू उत्पाद जी वो 2011-12 है। राजस्थान में किस उद्योग समूह की संभावना सबसे ज्यादा है? तो खनिज आधारित। और प्रदेश में 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर 2022 को कहा हुआ? ताजा ही प्रश्न है जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री शंकुतला राउत ने अलवर में किया। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स ने स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया। इसका संबंध किस विभाग से है? उद्योग विभाग से। तो आज के इस 97 यानी 97 प्रश्न आपके इस क्लास में दिए उद्योगों से। और भी आप पढ़ना, बस टॉपिक वाइज जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, टॉपिक वाइज पढ़ते रहना, फॉर्मेलिटी मत करना, क्योंकि आपका ये 2 महीने का जो टाइम है बहुत कारागर। आपने पहले से कुछ भी नहीं किया वो कोई मायने नहीं रखता। अगले आने वाले ये 60 दिन, 60 नहीं 10 और उड़ा दो, 50 दिन है, आपकी किस्मत बदलेंगे कि लक्ष्य कि आपके भविष्य को करेंगे। ये 50 दिन आप सब कुछ छोड़कर आप इस पे मस्त हो जाइए।
और अपनी जिंदगी, आपके परिवार को सुकून मिलेगा जब आप लग जाओ। एक बार अपने माता पिता को जरूर रोज दर्शन किया करो। आप कहीं दूर बैठे हो तो अपने माता पिता की तरफ देखा करो। कितनी आस लगाए बैठे हैं, जब एक छोटा सा पेपर पास हो जाता है बड़े खुश होते हैं। आपको ये पता होगा जब आपने रीट प्री पास किया था, आपके माता पिता कितने खुश होंगे और एक दूसरे को कहते होंगे अब की बार हमारा बच्चा लग जाएगा। उस सुकून को वो एक दिल में छुपाए बैठे हुए कि हमारा बच्चा लग जाएगा अब की बार, और हम ये सब कुछ लोगों की, कोई जमीन पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कुछ भी कर रहा है, एक सुकून उनको मिलेगा कि अब की बार लगने के बाद हम सब कुछ छोड़ के अपने बच्चे की तरफ दें। तो आप कोशिश करना पूरे उन माता पिता, अपने परिवार की जो सोच है, जो उनका टारगेट है, आप उसको भुनाना, तैयारी करना मस्त तरीके से। अगले 50 दिन अपने आप को दे दो, दुनियादारी सब भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कुछ सब कुछ छोड़कर 50 दिन अपने आप को दे दो। जिंदगी में आप सबको दोगे, दिया है, बहुत कुछ लोगों का उपकार किया है, आपको कोई किसी से मतलब नहीं है। ये 50 दिन आप अपने आप को दे दो, आप अपने माता पिता को समर्पित कर दो, जिंदगी की खुशहाली आपको मिल जाएगी। बस यही दुआ करूंगा मैं, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और सफलता के कगार पर पहुंचे। धन्यवाद। कल का दिन लास्ट दिन है इस साल का, और परसों नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी विद्यार्थियों को अग्रिम। और दूसरी बात, कल 31 तारीख और 1 तारीख दोनों दिन हमारी नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, वो सब 50% छूट पे आपको मिलेगी, ताकि आप अध्ययन करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।